नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आग्रह या आदेश, स्नेह या झिड़क, परिवार में क्या आवश्यक है, हमारा आज का टॉपिक यही है। फैमिली में जब हम होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो बहुत तरह की समस्याएं तैयार हो जाती हैं। बहुत से परिवारों में आपने देखा होगा कि ना तो पैसे की कमी है, न ही सुख सुविधा की कमी है, न ही आरामदायक साधनों की कमी है। कुल मिलाकर हर तरीके से संपन्नता है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग निराश, उदास और सुस्त रहते हैं। तो कारण क्या होता है? बस यही होता है कि एक दूसरे से विचार मेल नहीं खाते और एक दूसरे से असंतुष्ट हैं लोग। इस वजह से उस परिवार में सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, शांति नहीं है और खुशहाली नहीं है। इसी वजह से ज़रूरी है कि सबसे पहले ये तय किया जाए कि परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए, परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए ज़रूरी क्या है। क्योंकि बहुत से गार्जियन भी ऐसा सोच लेते हैं कि सिर्फ आदेशात्मक रूप से या झिड़क से या तेज आवाज़ में बोलने से वो अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं, या बच्चों को काबू में रख सकते हैं, या परिवार का जो भी उनका काम है वो आसानी से करा सकते हैं। जबकि यहाँ पर वो गलत होते हैं, क्योंकि आज का समय चेंज हो चुका है। हम लोगों के बचपन में अगर माता पिता डांट देते थे, हम लोग डरते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर माता पिता डांट देते हैं, बच्चे उनको तुरंत जवाब देते हैं। और हमारे बचपन में सिर्फ माता पिता नहीं, चाचा चाची या परिवार का कोई भी सदस्य अगर हमें कोई कार्य करने के लिए इशारा भी करता था कि यह कार्य करना है, तो हम करते थे। या अगर नहीं करने के लिए वो इशारा कर देता था तो हम लोग आँख का इशारा समझते थे और उस कार्य को हम नहीं करते थे, हमारे अंदर क्योंकि डर होता था। अब आप उसको चाहे डर कह लीजिए या उसको उनके लिए सम्मान कह लीजिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं रह गया है। हमारी आदत आज भी ऐसी है कि कुछ करने से पहले पापा मम्मी की आंखों में देखते हैं कि उनकी राय इसमें हाँ है या ना। अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं कि उनकी राय क्या है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो स्वतंत्रता चाहती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि लिमिट से अधिक स्वतंत्रता परिवार और बच्चे सभी को बिगाड़ कर रख देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन कुछ स्पेस जरूरी है। क्यों? उसकी आदत हम ही ने डाली होती है। शुरुआत से हमने ही बच्चों को बिगाड़ा है। उन्होंने अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ ली, उसके लिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया, या उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनको बहलाने के लिए हम उनकी जिद को शुरुआत से पूरी करते हैं, जबकि वो उस चीज़ को समझता नहीं होता है। उस समय से जब हम उसकी जिद को पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वही बच्चे आगे चल के उतने ही जिद्दी और ढीठ हो जाते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि समय आने पर वो हमारी बात को सुनते नहीं, अपनी जिद मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। और फिर क्या होता है, परिवार में क्लेश का वातावरण तैयार होता है। इसलिए शुरुआत से, पहली चीज़ तो शुरुआत से ही थोड़ा सा हर चीज़ को कंट्रोल में रखिए। बच्चे की सिर्फ वही जिद पूरी करिए जो कि आवश्यक है, और वो भी उसकी तानाशाही से नहीं, उसको समझाकर कि आप उसकी इस डिमांड को, इस मांग को पूरा क्यों कर रहे हैं। उसको इस चीज़ का एहसास कराना ज़रूरी होता है कि आप उससे डर के नहीं, उसके स्नेह में उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर एक ये भावना बनी रहे कि उसका डर नहीं है किसी को, उससे लोगों को स्नेह है, और उसके मन में भी आपके प्रति उतना ही आदर और स्नेह होना चाहिए।
दूसरी बात, जब किसी भी परिवार में हर वक्त चिड़चिड़ापन होता है, यानी कि घर के जो गार्जियन होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, अगर आप एक दूसरे से स्नेहपूर्वक कोई काम कहते हैं तो अगला व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी से डिमांड करते हैं, यानी कि आप किसी से प्रेम से या मान लीजिए रिक्वेस्टेड रूप में कोई कार्य कहते हैं, तो तत्काल उसको करने की कोशिश करता है अगला व्यक्ति। लेकिन जब आप आदेशात्मक रूप में कहते हैं तो कुछ मेंबर आपके परिवार में ऐसे भी हैं कि तत्काल उस कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपके इस आदेशात्मक नेचर को आपकी आदत समझ लेता है और आपको वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि आपकी तो आदत ही बन चुकी है ऐसी। वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ परिवारों में लोग एक दूसरे को जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह का वातावरण तैयार हो जाता है तो परिवार का जो माहौल होता है वो कलेश का रूप ले लेता है और बहुत ही कलहपूर्ण वातावरण परिवार का हो जाता है। तो अब तय हमें करना होता है कि परिवार में जरूरी क्या है, स्नेह या झिड़क, आदेश या प्यार, क्या आवश्यक है। सब चीज़ों को सोचकर ही यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब वो बात अलग है कि आज की जनरेशन चेंज हो चुकी है, लोगों के विचार चेंज हो चुके हैं, लोग अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। तो जब लिमिट से अधिक ये सारी चीज़ें सामने आने लगें तो अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी डोर को अधिक खींचने से वो टूट जाती है। इसलिए आवश्यक है कि समय से पहले ही अपने खुद को कंट्रोल कर लिया जाए। जब माहौल ऐसा दिखने लगे कि हर व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने मर्जी से ही कार्य करना चाहता है, तो यदि वो उस योग्य हो चुके हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और अपने आप को रोक लीजिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, और यदि सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।